हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं हूं मलिक ज़ुबैर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट विद मलिक, जहां आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम MHI 03 हिस्टोरियोग्राफी के ब्लॉक 2 यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं और आज का इसका पार्ट 3 या 2 आया है। आज का टॉपिक है डिफाइनिंग एंड ड्राइंग ऑन सोर्सेज। हम आपको याद दिला दें, इस पार्ट 5 का जो नाम है वो ये है ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि हम इस यूनिट में हेरोडोटस, थाइकोडाइडस, लाइवी एंड टैकिटस के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रीको रोमन में जो हिस्टोरियोग्राफी का सोर्सेज थे, वो जो ड्राइविंग सोर्सेज थे, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था आई विटनेस ऑब्जर्वेशन। उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। और ट्रेडिशन जो थे, जो रिलीजियस सेंटर्स थे उस वक्त, चर्च वगैरह, उनको, और क्रॉनिकलर्स, इंटरव्यूज जो उस वक्त थे, या उस वक्त जो उससे पहले की डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। दे ऑल वायर ट्रैपेड एज वेल। एक दूसरी बात, उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे कंटेम्प्रेरी में, उनके जो ग्रीको रोमन थे, उस वक्त जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही थी, तो उनको भी वो ज़बरदस्त वैल्यू देते थे, और वो भी एक किस्म का जो सोर्स बन जाता था हिस्टोरियोग्राफी के लिए। जैसे कि पर्शियन रूलर साइरस के उस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट उसका था साइरस, तो उस वक्त के जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, उनको भी रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता था। द आर्काइव एंड ट्रेडिशंस clustering around shrines were obviously important sources। अगर उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उस किसी वार को, बैटल को वो लड़ने जा रहे थे, तो उस वक्त के जो चर्च थे, रिलीजियस प्लेसेस थे, वहाँ पर जो राइटिंग्स वगैरह कर रहे थे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता था। और दूसरी बात कि जब वो वापस होते थे, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर इंटरप्राइज, तो वापस आने के बाद उन श्राइन्स पर वो ऑफरिंग्स भी कर रहे थे, और उस वक्त की जो सेंटेंस लिख रहे थे, वो भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता था एज ए सोर्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी फॉर ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। सो मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस आल्सो, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो हेरोडोटस के बारे में बात करी, उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा था जो लास्ट पर हमने देखा। हेरोडोटस आल्सो प्रोवाइड्स रीडर, जो उनके अपने रीडर्स थे, उनको वो अपने फर्स्ट हैंड अकाउंट भी देते थे। वो क्या था, जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे उस वक्त वो राइटिंग भी कर रहे थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में जब वो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट देख रहा था, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमी, कल्चर, वो भी अपने अकाउंट्स में वो लिख रहे थे, तो वो भी अपने रीडर्स को एज ए फर्स्ट हैंड सोर्स बन जाता था, जो उनके सक्सेसर्स थे उनके लिए। रोम में अगर देखेंगे, रोमन एम्पायर में, तो वहाँ पर सिस्टम ऑफ कीपिंग एनुअल रिकॉर्ड भी मौजूद था फॉर सेवरल सेंचुरीज। बहुत सारे सदियों तक वो था, लिखा जाता था, मेंटेन किया जाता था, जिनको वो एनालस मैग्जामी कहा जाता था। उनको नाम दिया जाता था एनालस मैग्जामी। और उनको जो कंपाइल कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, वो उस वक्त के प्रीस्टर्स कर रहे थे। किनको? एनालस मैग्जामी को प्रीस्टर्स कंपाइल एंड मेंटेन किया करते थे। और उसमें जो हर साल उस वक्त मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते थे, उनके नाम्स तक मेंशन किए हुए, गर्ल सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता था। अब जो उस वक्त एलीट क्लासेस थे, उनके बैटलर थे, फैमिली मैटर थे, बाकी मामला जो थे, बाकी जो भी कोई रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको भी मेंटेन किया जाने लगा बाद में। लेकिन उससे पहले वो रिटर्न भी हुआ करते थे थोड़ा बहुत, और ज़्यादातर वो ओरल हुआ करते थे, मतलब ज़बानी याद हुआ करते थे। जब वो एक दूसरे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचते गए, और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उनको पेन डाउन भी करना शुरू किया गया, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। तो ये भी एक किस्म का सोर्स बन जाता था ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, वो लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।